सर मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको ना डाउट्स है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और डार्क क्लाउड में डाउट्स है, जिस तरीके से आपने भेजा है ना ग्रुप के अंदर। राइट सर। तो आपके पैटर्न उसमें डाउट तो एक ये है कि मतलब एवरी टाइम डोजी बनेगा तभी हम उसको इवनिंग स्टार मानेंगे या फिर डोजी भी कोई कैंडल बन जाएंगी तो उससे भी मान सकते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट वही है। ओके। और तो वो तो ऐसा है ब्रो कि वहाँ पर अगर हैमर भी बनेगा ना या इन्वर्ट हैमर कुछ भी बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने वहाँ इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कब बोलेंगे जब हम मतलब कहीं बिजी है और वहाँ ट्रेड नहीं ले पाए, तो उसके बाद में हम जो ट्रेड लेंगे ना वो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार देख के ले सकते हैं। नो 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 ब्रो, वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो एंट्री ली थी सर, बोले थे ये आपके सेपरेट पैटर्न स्टार कैसे बनेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग तो एंट्री डाल के कल सर ने बताया था। चलो अभी सर बता रहे वो देख लो। सर एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं, ठीक है? सब लोग म्यूट कर दो। हाँ, मार्केट डाउनफॉल में, ठीक है? एक मिनट है। इस तरीके से मार्केट क्या हो रही है, कंटिन्यू गिर रही है, ठीक है? गिरावट के बाद में यहाँ पे कोई एक पोज कैंडल होगी, यहाँ पे क्या होगी, एक पोज कैंडल होगी, ठीक है? वो अगर डोजी के टाइप में हो तो और बेटर है, ठीक है? या फिर यहाँ पे अब इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ में मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ के बराबर भी हो सकती है, यहाँ पे इस तरीके की भी हो सकती है, ठीक है? ये वाली कैंडल की या फिर इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर भी हो सकती है, इस तरीके की, ठीक है? ओके समझ में आ गया? यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। और अगली जो कैंडल है ना, अगली वाली कैंडल इस तरीके का होनी चाहिए जो ये वाली हाइट को लगभग मैच कर दे, ठीक है? ओके। अगर ये वाली कैंडल अगर इसको अप साइड में ब्रेक कर रही है ना, अगर माना कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं और अप साइड में आप ब्रेक कर रही है ना, तो आप एंट्री इसके ये वाली जो कैंडल नहीं है, ये वाली कैंडल इसके अप साइड ब्रेक होती है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आप सर एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे ये अप साइड में ब्रेक हो रही है, मतलब ये इतनी सी है, वो क्या कहते हैं इसकी जो वीक निकली हुई है। हाँ, दोनों कैंडल की देखो वीक भी निकली तो भी आपकी एंट्री तो हो जाएगी, क्योंकि वीक तो क्लोजिंग के बाद में पता चलेगी यहाँ पे वीक हो गई है ना, उससे पहले पता नहीं चलेगी। मेरा कहने का मतलब है कि कैंडल कभी कभी क्या होती है कि इसकी हाइट के बराबर आके क्लोज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि कैंडल इसके ऊपर भी जाके क्लोज होती है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक होती है, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, ठीक है? तो इसमें भी मेरे को एक दो डाउट है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये डोजी बना है, हाँ। जो मैं आज दिन में चार्ट देख रहा था ना, उस डोजी के बाद में और एक डोजी बन गया, फिर नेक्स्ट कैंडल आके हाई को ब्रेक कर रही थी। एक तो वो डाउट हो गया। अच्छा, इस तरीके का। हाँ राइट, हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में एक कैंडल बन रही है, वो आके लेफ्ट वाली जो कैंडल है उसको ब्रेक कर रही है, उसके हाई को। तो उसमें भी हम इसको मॉर्निंग स्टार मान सकते हैं क्या? देखो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये फिर दो डोजी बन रहा है, तो दो डोजी का मतलब क्या हुआ? डोजी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया है कि सेलर और बायर दोनों एक्टिव है ना? दोनों डोजी है, तो मतलब वहाँ पे भी अभी भी मतलब कोई क्लियर डिस्कशन हुआ ही नहीं, मतलब अभी भी क्लियर वहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है? तो अगर आप दो डोजी के बाद में अगर आप इस पैटर्न को फॉर्मेशन होते देख रहे हो, तो मे भी पॉसिबिलिटी अगर ये आपको ट्रैप करने के लिए बन रहा हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए बन रहा हो। आप उसमें क्या आपको टारगेट मिला था या ऐसे हिट हुआ था जो आपने देखा था उसमें ऐसे हिट नहीं हो रहा था, वो फिर आप टारगेट मिल रहा था सर। मैंने सेम पैटर्न मैंने भी देखा, उसमें टारगेट मिल रहा था, एसएल की तरफ तो जा ही नहीं रहा था। अच्छा। और एक इसमें वापस अगर ये एक सिंगल डोजी को भी डिलीट करो, और एक उसमें कंडीशन बन रही थी, हाँ। जो ये एक डोजी को, अब ये जो इस डोजी को डिलीट कर लो। हाँ, अभी जो ये डोजी है ना, उसके जो लेफ्ट वाली कैंडल है ना, जिसका हाई ब्रेक करेगा और अपन एंट्री लेंगे, तो इसमें जो लेफ्ट वाली कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, मतलब इसके हाई को ब्रेक करने के लिए कम से कम 4 कैंडल बन रही है राइट हैंड साइड में, तब जाके ये हाई ब्रेक हो रहा है। वैसी वाली सिचुएशन भी मैंने बहुत देखी है। नहीं तो फिर वो हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अपना इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होगा कि अगली वाली कैंडल एटलीस्ट इस वाली कैंडल के हाई तक पहुंच जाए,
ओके राइट ठीक है, मैंने उसमें देखो तीसरी कैंडल आके हाई को ब्रेक करी थी, इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई थी, फिर डोजी बना, हाँ। फिर सिंगल राइट हैंड साइड में 3 कैंडल बनी और तीसरी कैंडल जाके इसके हाई को ब्रेक कर दी। नो तो फिर वहाँ पे भी सर ये आईओसी के स्टॉक में ये मैंने सेम पैटर्न देखा था। अच्छा, तो वहाँ पे आप सिर्फ लगभग सब आज ऐसे ही मिले थे। वहाँ पे आप सिर्फ ओनली डोजी के कंफर्मेशन पे एंट्री ले लो, यहाँ पे डोजी का हाई ब्रेक पे एंट्री, ये आपकी डोजी के बेस पे आपकी एंट्री बनेगी। वहाँ पे आपके इवनिंग स्टार सर मैंने ग्रुप में चार्ट सेंड किया है सर, वो देखो उसके हिसाब से बताओ सर कि वो सही है। ओके जस्ट सेकंड है। नहीं अभी डाउट क्लियर हो गया भाई एकदम। अरे हो गया, लेकिन फिर भी कब भेजा आपने? सबसे ज्यादा वो डबल डोजी वाले सिचुएशन में कंफ्यूजन हो रहा था। एक ये बड़ी कैंडल बन रही है तो उसका हाई ब्रेक होते होते 3 कैंडल बन, ये वाला ना आपने भारत पेट्रोलियम का भेजा है? हाँ सर ये, हाँ यहाँ पे आपकी मैं बस ये इसका हाई ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आपकी एंट्री यहाँ पे। हाँ सर यही तो मैं बोल रहा था। एसएल आपका यहाँ पे तो रहेगा। सर बट सर है ना सर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो यहाँ पे भी तो ले सकते हैं। हाँ यहाँ पे भी ले सकते हो। तो हमने क्या बोला है, ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की एंट्री कब होती है, जब आपकी जो ये आपने इस पैटर्न को अगर छोड़ दिया, माना कि यहाँ पे डोजी बनी और डोजी का हाइक ब्रेक पे आपने नहीं लिया, तब आप ये यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ यार अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू और हो सकता है, हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। मतलब ये पैटर्न हमें ये कंफर्म करवाता है कि हम अभी और रिस्क ले सकते हैं इसके अंदर। यस सर। अभी इसी में देख लो सर, लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक ग्रीन डोजी बना, फिर रेड डोजी बना, फिर 1-2 कैंडल बन के ये वाला कर रही थी, तो वो वाली सिचुएशन होगी कि नहीं होगी वही आपको पूछना था। नहीं देखो, यही वाली 2 डोजी बन रहा ना, तो फिर आप इवनिंग स्टार को भूल जाओ, फिर आप डोजी के बेस पे एंट्री लो वहाँ पे, फिर इवनिंग स्टार को भूल जाओ वहाँ पे, फिर आप डोजी का हाई ब्रेक पे ही आप एंट्री ले लो, फिर अपने को इवनिंग स्टार को परमिशन देना ही नहीं है वहाँ पे, या मॉर्निंग स्टार को देना ही नहीं है। जो भी आपका पैटर्न बन रहा है भाई, जब 2 डोजी बन रही तो हमारा तो पैटर्न तो बना ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक डोजी के बेस पे ही हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। समझ में आ गया ना? अब देखो आपने कुछ ये यहाँ पे भेजे थे जहाँ पे मैंने आपको, देखो एक मिनट, ये कौन सा डार्क क्लाउड है ना? हाँ ये ठीक है, डार्क क्लाउड के एक मिनट और मैं बताता हूँ। हाँ ये इवनिंग स्टार भी ठीक है, लेकिन इसमें आपने ये तिरछी एंट्री क्यों ली? यहाँ पे आपको ऐसे रखना था ना, वो लिखने की जगह के हिसाब से। अच्छा, लिखने की जगह के हिसाब से इन्होंने ऐसा किया। ओके ठीक है, हाँ ये ठीक है, डार्क क्लाउड वाला भी ठीक है। और देखो ये आपका जो इवनिंग स्टार है ये गलत है। ये किस बेस पे इवनिंग स्टार है मुझे ये बताओ। इसको मैं थोड़ा जूम करूँ? हाँ सर जूम करो। हाँ देखो ये आपका इवनिंग स्टार नहीं है यार, ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी इवनिंग स्टार पैटर्न है ही नहीं है। इसकी ओपनिंग ही यहाँ से शुरू हुई है, ये डोजी के जस्ट अगले से यहाँ से इसकी ओपनिंग शुरू हुई है, तो ये तो हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे सिर्फ डोजी के बेस पे यहाँ पे एंट्री मार सकते हो। हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, और एक यहाँ पे हल्की पोज वाली कैंडल हो, और यहाँ की जो कैंडल हो लगभग इस तरीके की होनी चाहिए, पूरी इस तरीके की, है ना, जो लगभग एटलीस्ट। अब देखो यहाँ पे तो इसने वीक, मतलब इसके आधे से इसकी ओपनिंग शुरू है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके आधे से ये शुरू हो रही, तो ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन नहीं है। हम इसको झूठ मूठ का हम इवनिंग स्टार नहीं बोल सकते इसको। समझ में आ गई? ये मैंने भी ऐसी सेम मिस्टेक मैंने भी कर दी ना। हाँ राइट। डार्क क्लाउड ये आपका ठीक है, डार्क क्लाउड की एंट्री आपकी ठीक है। और आपने एक और भेजा था, हाँ ये ट्यूजर टॉप ठीक है, उसके बाद में हाँ ट्यूजर बॉटम भी ठीक है। हाँ ये इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार वैलिड है सर, ये इवनिंग स्टार आपका एक प्रकार का वैलिड है। ग्रीन कैंडल है, हल्की पोज कैंडल, अगली वाली कैंडल ने पूरी ढक दिया, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, एंट्री होगी। ये आपका इवनिंग स्टार बिल्कुल वैलिड इवनिंग स्टार है, कि अगर आप इस डोजी के लो पे अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले पाए तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो इवनिंग स्टार पे, है ना। फिर नेक्स्ट आपने क्या भेजा है, ये वाला देखो, ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी मॉर्निंग स्टार रेफर नहीं। ये सेम ऋषि ने जो मिस्टेक की वो मैंने कर दी है ना। हाँ उसने टॉप में की थी, मैंने बॉटम में कर दी। यस बिल्कुल, ये मॉर्निंग स्टार बिल्कुल रेफर नहीं करेंगे हम इसको। देखो मॉर्निंग स्टार कब कहाँ गया, ये रहा। हम ये मॉर्निंग स्टार कब होता है, जब एक तो ये कैंडल की इतनी वीक नहीं होती और अगली वाली कैंडल यहाँ से शुरू होकर ऐसे इस तरीके की होती है ना। एक तो इसके अंदर बहुत बड़ी वीक है ना, ये पोज कैंडल ठीक है, लेकिन अगली वाली कैंडल फिर ऊपर से ओपन हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। मॉर्निंग स्टार को हम इसमें नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। यस सर। बाकी ठीक है, डार्क क्लाउड ठीक है, ये वाला भी ठीक है, डार्क क्लाउड भी ठीक है। यही मॉर्निंग स्टार में आपको डाउट था शायद, यही इसी वजह से ना।
और एक लास्ट डाउट हो, जो मॉर्निंग स्टार में जो नेक्स्ट जो हाई को ब्रेक कर रही ना कैंडल जिसपे अपन एंट्री लेंगे, एसएल भी उसी कैंडल के लो में लगेगा या फिर जो डोजी बनेगा उसके लो में लगेगा? नो, जो ब्रेक करेगी डोजी के हाई पे या फिर वो जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट उसके लो पे रख सकते हैं आप। यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, हाँ यहाँ पे एसएल रखेंगे ना। देखो, राइट, एक मिनट, आपकी आप मार्केट इस तरीके से गिर रही है, यहाँ डोजी बन गया, यहाँ पे डोजी बन गया, अगली कैंडल इस तरीके से यहाँ पे हुई, ठीक है। और हमारा पैटर्न क्या कहता है कि अगली कैंडल जैसे ही इसको अपसाइड में ब्रेक करेगी, सॉरी इसको मैं वहाँ पे एंट्री लेनी है। हाँ एक मिनट, मैं इसको ग्रीन से दिखाता हूँ ना, थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे हमारी क्या होगी, एंट्री, और इस कैंडल का ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो डोजी को दोनों कैंडल टक देगी तो ही उसको परफेक्ट अपन मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। तभी वो एकदम हमारे लिए परफेक्ट वो सेटअप होगा मॉर्निंग स्टार। और इवनिंग स्टार सेम इस तरीके का, ऊपर इस तरीके का हो और अगली कैंडल इस तरीके की हो। अब ये जो डोजी है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसकी मतलब ऊपर ऐसे तिकोना टाइप निकल सकता है ये इस तरीके से, ठीक है भाई, इस तरीके के बनेगा। ऊपर ये डोजी हल्का निकल सकता है, अगली वाली कैंडल ऐसे नीचे आ सकती है। ये आपका एकदम इवनिंग स्टार है, लेकिन ये दोनों की जो लेंथ है लगभग तकरीबन सेम होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो फिर वो हमारे मॉर्निंग स्टार में वो काउंट नहीं है, फिर वो आप ओनली सिंगल कैंडलस्टिक को देके वहाँ पे एंट्री करो आप, ठीक है। यस सर। हाँ, और डार्क क्लाउड के अंदर भी, डार्क क्लाउड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, डार्क क्लाउड के अंदर क्या है कि जैसे हाँ वो एक डार्क क्लाउड में भी डाउट हो गया था सर, जैसा आपने बताया था जैसे उसके आधे को क्रॉस कर रही है वहाँ पे एंट्री लेनी है। मार्केट ऐसे गिरी, ठीक है, मार्केट ऐसे गिरी और यहाँ से क्या हुआ कि अगली कैंडल इसकी क्लोजिंग का यहाँ पे, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ, और अगली कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। वो गई यहाँ पे, वो यहाँ पे गई, फिर वापस आई ऐसे नीचे आके इसके 50% से नीचे यहाँ पे आके क्लोज होगी। एक मिनट, इसको मैं रेड से दिखाऊंगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे पहले यहाँ पे ओपन होके ऊपर गई तो ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद जब वो नीचे आई तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, रेड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अब ये पूरी रेड हो गई और इसका 50%, ये इसका, एक मिनट जस्ट सेकंड, इसके 50% से नीचे आके इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये हमारा एकदम सटीक, ये डार्क क्लाउड है हमारा, एकदम सटीक डार्क क्लाउड है, ये डार्क क्लाउड हो गया सर। ये सर जैसे आधे इसके 50% को ब्रेक कर लिया, ठीक है, फिर नीचे और ज्यादा डाउन में जाके इसको लो को भी ब्रेक करे तो उसको भी मान सकते हैं क्या, या फिर इसके वो तो लो को ब्रेक करेगी तो वो तो वेरी सिंगल फिंग हो जाएगा। हाँ राइट, है ना। और कभी कभी देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कभी ज़्यादा बुलिश प्रेशर होता है तो जो अगली कैंडल जो ओपनिंग होती है ना वो यहाँ से ओपन होना शुरू हो जाती है और यहाँ से ओपन होकर यहाँ आके नीचे ऐसे क्लोज होती है। ये अगर इस तरीके का भी फॉर्मेशन मिलता है तो बहुत बढ़िया होता है। मार्केट क्या करती है, यहाँ से एकदम ऊपर यहाँ ओपन होती है और वहाँ से डायरेक्ट ऐसे ऐसे नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा डार्क क्लाउड का होगा, ठीक है। अगली कैंडल जैसे इसके लो को ब्रेक करेगी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लाके बड़ी कैंडल के, अगर ये ज़्यादा बड़ी है, देखो अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो आप एसएल अपना इस कैंडल के यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जो इस कैंडल का हाई है यहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर ये ज़्यादा बड़ी है, अगर ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत बड़ी है ना, तो आप एसएल इसके हाई पे शिफ्ट करो। लेकिन आपको एंट्री यहाँ पे परफेक्ट ले लेनी, एंट्री लेने में भी कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। एसएल आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एंट्री आपकी राइट होनी चाहिए। एंट्री अगर आपकी सही हो जाएगी तो एसएल आपका ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, है ना। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया और आप यहाँ पे जाके एंट्री ले रहे हो तो वो थोड़ा आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर एसएल इतना बड़ा आपका हो जाएगा क्योंकि एंट्री जब आपकी यहाँ बन रही तो एसएल तो आपका यहीं हो रहा है ना। तो ये डार्क क्लाउड का भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए और आप मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखा करो, एक टाइम फ्रेम पे मत रुका करो। आपने जैसे आपने 5 मिनट पे देखा, फिर 15 मिनट करो, क्या 15 मिनट पे मिल रहा है, 15 मिनट नहीं तो 30 मिनट पे करो, इस तरीके से आप करो, ठीक है। तो इसके ऊपर और आप प्रैक्टिस करना। मैं कहता हूँ हमने जितने भी कैंडलस्टिक पढ़े हैं उसके सब के ऊपर प्रैक्टिस करो अभी आप स्टॉक के अंदर सारे, है ना। मैं बोल रहा हूँ अभी तक हमने जितने भी कैंडलस्टिक पढ़ लिए है ना, उन सभी के ऊपर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मतलब चार्ट के अलावा जहाँ पे जो
जैसे कि सर चार्ट ओपन किया, हाँ। चार्ट जैसे देख रहे हैं उसमें कोई भी परफेक्ट एंट्री मिल रही, जैसे कि हैमर की मिल गई, इन्वर्टेड हैमर की मिल गई, शूटिंग स्टार की मिल गई, तो मैं इमीडिएट वहाँ पे मार्क करके उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। यस, हाँ मतलब बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही एंट्री ढूंढेंगे, चार्ट देख रहे तो जहाँ पे भी जो भी परफेक्ट एंट्री मिल रही है उसका। यस, अब मैं आपको आज मेरा क्या है सर, मैं जब भी चार्ट देखता हूँ ना सर, जो कैंडल ढूंढ रहा हूँ ना, मेरे को वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन वाली चाहिए। अगर वैसे तो बहुत सारी मिल जाती, जैसे मैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ढूंढ रहा था, बहुत सारी मिल रही थी, लेकिन मेरे को परफेक्ट चाहिए तो मैं परफेक्ट ढूंढ के उसी को भेजता हूँ, वरना भेजता ही नहीं। यस यस, डाउट क्लियर नहीं होंगे ना भाई, तो गलतियां करेगा तो ही तो तेरे को नेक्स्ट याद रहेगा। अरे यार भाई, जब समझ में आ रहा है कि अपने को क्या चीज चाहिए तो वही ढूंढेंगे ना भाई परफेक्ट तरीके से। अगर वो परफेक्ट नहीं बन रही है तो वो है ही नहीं, अपन उस पर करेंगे ही। राइट राइट। वो तो तू परफेक्ट ढूंढ रहा है, जब लाइव मार्केट में रहेगा तो तेरे को परफेक्ट चीजें पहले नहीं मिलेगी, वो बनती जाएगी, फिर तेरे को निकालना कि अरे भाई परफेक्ट बनती जाएगी, आगे कंटिन्यू करते हैं ना रोज की, उसमें ओपनिंग का और एक देखो अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आगे, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका और होमवर्क को बढ़ाने वाला है, ठीक है। अभी तक तो आपका होमवर्क क्या हुआ, बने बने चार्ट पे था, लेकिन अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका लाइव मार्केट में आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में इस चीज़ को ऑब्जर्व करके आपको क्या देखना है उसमें, वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। देखो मार्केट क्या होती है, हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलती है, कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं चलती है मार्केट। हमेशा अगर वो अप साइड में जा रही तो वो ऐसे जाएगी, हल्का फिर पोज लेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे पोज लेगी, फिर ऐसे चढ़ेगी, ठीक है। और अगर वो गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, ऐसे इस तरीके से गिरेगी, ठीक है। वो कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं बढ़ती है ना। यस सर। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक ही एरिया में इस तरीके से ऐसे भी घूमती रहती है। यस सर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से बढ़ी, मैं आपको छोटे छोटे कैंडल्स बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से मार्केट बढ़ी यहाँ से, है ना, इस तरीके से बढ़ी और फिर यहाँ से फॉल हुई अचानक, ऐसे बढ़ी, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऐसे ग्रीन कैंडल बनी, फिर वहाँ से क्या हुआ, ऐसे ऐसे मार्केट होगी, ठीक है। तो मैं आपको जब आपको मार्केट के अंदर पहला स्विंग पता चल जाए, ये वाला स्विंग पता चल जाए, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ऐसे आपको क्या खींच देना है, स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। नीचे की साइड में मार्केट कहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, दो जोन मार्क कर दिया, ये यहाँ से नीचे गिरी, मतलब ये क्या है, सेलिंग एरिया है, क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ी, ये आपका क्या है, बाइंग एरिया है, ठीक है। अब आपने मार्क कर दिया लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अभी जब देखो ये पहला स्विंग था, जब ये दूसरा स्विंग है, तो यहाँ पे मार्केट के रिवर्स होने के 95% चांस हो जाते हैं। कितने चांस हो जाते हैं, 95। मतलब यहाँ से मार्केट क्या करेगी, रिवर्स होगी ही होगी। अब जो आपने कैंडलस्टिक पढ़ा है, अब आपने जो कैंडलस्टिक, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कौन से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन चाहिए आपको? सर मेरे को यहाँ पे चाहिए ना, चाहिए डोजी चाहिए, हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार। यस, किसके लिए, शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाने के लिए, शॉर्ट सेल के लिए सर। अब आपको यहाँ पे या बीच में है हैमर बने चाहे कुछ भी बने, वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पॉइंट पे जो कैंडल बनेगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब जब जैसे मार्केट नीचे आया, इस स्विंग, अभी यहाँ से फिर वही चांस, 95% प्रोबेबिलिटी यहाँ से मार्केट क्या करेगी, अपसाइड जाएगी। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा। हाँ, यहाँ पे हमें हैमर हो गया या बुलिश एंगल्फिंग हो गया, है ना, या फिर मॉर्निंग स्टार हो गया, डार्क क्लाउड हो गया, एनीवे जो भी बुलिश पैटर्न है हमारे, वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि पहला हमारा यहाँ से बाइंग एरिया था, दूसरे बाइंग एरिया पे आने के बाद में फिर से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की साइड में जा रही है। यस सर। अब ये तो हो गया एक जोन की बात। अभी मार्केट क्या करती है, कभी कभी जरूर थोड़े कि यहाँ से रिवर्स होगी, वो इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है। यस सर। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमारा जो पहला जो रूल है, ठीक है, यस सर। यस सर। ये क्या हो गया, हाँ, हमारा जो पहला जो रूल है, अगर कोई ये सेलिंग एरिया, इसको आप सेलिंग ऑब्लिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है सर। वही
वॉइस नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ इसको आप सेलिंग या रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हो, इसको आप बाइंग या सपोर्ट एरिया बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। अब जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया अगर ब्रेक हो रहा है तो एटलीस्ट उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? थोड़ी आवाज Sorry, दब रही है। क्या बोल रहे हो? 15 मिनट? अगर कभी भी अगर रेजिस्टेंस अगर अप साइड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 15 मिनट बोलते और आवाज दब जाती है। एक मिनट, जस्ट सेकंड, मैं आपको चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है। नहीं, आपकी वॉइस का इश्यू आ रहा है। अच्छा, वॉइस का इशू आ रहा है क्या? वॉइस का इशू। आपके ये 2 लेवल हो गए, मार्केट यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ आ रही, ठीक है। तो अब अगर मार्केट को इस लेवल को अगर ब्रेक करना है, ठीक है, आवाज आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? एक एक बार दब रही है। अच्छा, एक एक बार दबरी, क्या हो रहा है यार? वही जहाँ आप 15 मिनट बोल रहे थे वहां से कुछ समझ में नहीं आया, वहां दब गई थी कुछ हाँ, आवाज। तो देखो मार्केट क्या हमेशा तो इस जोन के अंदर मूव करेगी नहीं, कभी ना कभी तो इसको अप साइड ब्रेक करेगी या कभी ना कभी तो इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगी। 100। यस सर। तो हमें कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 15 मिनट की कैंडल। हमें क्या चाहिए? 15 मिनट की कैंडल। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल अपने जो ये रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रही है तो यहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी क्लोज चाहिए। होनी चाहिए। तभी हम क्या समझेंगे कि ये जो जोन था वो हमारा क्या हो गया? ब्रेक हो गया है। सॉरी सर। मतलब ये जो जोन था वो हमारा ब्रेक हो गया, हम तभी समझेंगे। अगर वो 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तभी हम समझेंगे कि ये जो जोन है हमारा नीचे ब्रेक हो गया है। यस सर। अब मैं आपको एक 2 रूल मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लेना डायरी के अंदर। पहला जो रूल है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आपको मिल रही है तो वहां से हम शॉर्ट सेल ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट सेल ट्राई करेंगे। और अगर मार्केट हमें अगर सपोर्ट एरिया पे मिल रही है तो बाइंग एंट्री होगी। वहां से हम बाइंग एंट्री लेंगे, वहां से हम बाइंग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब अगर आप मार्केट क्या हुआ? यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट आ गई, ठीक है, सुनाई दे रहा है? राइट, हाँ सर। यहाँ पे मार्केट आ गई और आपने यहाँ पे कौन सी पोजीशन बना दी? शॉर्ट सेल की पोजीशन बना दी आपने, ठीक है। राइट। तो अब जरूर थोड़े कि वो आपकी शॉर्ट सेल आपके डायरेक्शन में आएगी। वो क्या किया आपने? शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई और वो क्या किया? ऊपर चली गई। राइट। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? एसएल हिट हो गया। क्या हो गया? ऐसे लेट हो गया। एसएल हिट हो गया। तो अब हमें वेट करना है। अब हमें वेट करना है कि हम इसमें ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब ये जो जोन हमारा ब्रेक हुआ, अभी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रेंड कंटिन्यू वाली जो थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि 15 मिनट वाले। हाँ, ये जो 15 मिनट अगर क्लोज ऊपर हो जाएगा तो हम क्या सोचेंगे कि और भी इसके चांसेस हो जाएंगे अभी ऊपर बढ़ने के यहाँ पे, अब ट्रेंड में जाने की। हाँ। बट हम क्या करते हैं, हम बेसिक पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा 15 मिनट का हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, जो फ्रेश ब्रेकआउट होता है उस पर हम कभी भी एंट्री नहीं लेते हैं। मार्केट हमेशा क्या करती है? एक रीटेस्ट देती है। क्या देती है? रीटेस्ट का मतलब होता है इसको ब्रेकआउट करके 1-2 कैंडल ऊपर जाती है, फिर से 1 या 2 वापस नीचे आती है और इसी पॉइंट पे आती है। वो जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट है उसी पॉइंट पे वापस आती है वो, ठीक है। यस सर। और यहाँ से फिर ऊपर की साइड में जाती है, इस तरीके से फिर बूम मारती है बड़ा बड़ा। तो इस सिचुएशन में सर अपन एसएल लेके एग्जिट करेंगे कि नहीं करेंगे, या 15 मिनट का वेट करेंगे? नहीं सर, ऐसा हो सकता है कि नीचे ये जो अभी रेजिस्टेंस है वो अपना सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर अपन एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। यस। अब देखो आपको मैं चार्ट अपना रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, ओल्ड रेजिस्टेंस जो अपना सपोर्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट एंट्री ले लेंगे उसका क्या करेंगे? एसएल निकाल के एग्जिट हो जाएंगे या? हाँ बिल्कुल, हमारा एसएल हिट हो गया तो हम एग्जिट करेंगे ना वहाँ पे। हम 15 मिनट का कैंडल का वेट नहीं करेंगे। तो हाँ राइट, जैसे ही 15 मिनट के बाद क्लोज होगी तो अपने को एग्जिट करना है एसएल पे ना, हमारा एसएल हिट होते ही हमें एग्जिट कर लेना है।
फिर हमें 15 मिनट वेट करना है, ठीक है। अगर तो ऐसे जैसे हमने ऐसे ले लिया और जैसे 15 मिनट नहीं गई और 3-4 मिनट के बाद में वापस फॉल आउट हो गया और डाउन ट्रेंड में चली गई, तो कोई बात नहीं, तो होता है, कई बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है ऐसा। तो वो तुम्हारा ऐसे अपने को रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे लेना है मींस लेना है, हमें ऐसे लेना है, मतलब ऐसे लेना है, ठीक है। राइट सर। 1 मिनट मैं इसको 5 मिनट पर कर देता हूँ। अब मैं आपको चीज़ बताऊँ, मार्केट ने एक अप ट्रेंड, एक मिनट है, ये मार्केट ने क्या क्या एक अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या एक डाउन ट्रेंड किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो स्विंग बनेगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। सुनाई दे रही मेरी आवाज़? जी सर। मार्केट आई, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, आपको क्या जो फ्रेश ब्रेकआउट होता है, फ्रेश ब्रेकआउट पे हम एंट्री नहीं लेंगे। जो फ्रेश ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे। सर वापस बताऊं? यस, मार्केट, 1 मिनट जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा इधर करता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो रहा था। यस सर। कहाँ से नीचे हुआ, इस वाले पॉइंट से नीचे हुआ। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। यस सर। अब आपको ये आगे वाला चार्ट पता नहीं है, इधर वाला चार्ट आपको पता नहीं है ये, ठीक है। आपको सिर्फ ये पॉइंट पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, तो आपने इस एक नॉक को यहाँ पे आगे मिलाते हुए आगे लाइन खींच दी। यस सर। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच दी, ठीक है। अब मार्केट ऐसे नीचे आया, नीचे आके इसको अप साइड में ब्रेक कर दिया। तो जब फर्स्ट टाइम इस स्विंग को ब्रेक करेगा अप साइड में, तो हम यहाँ पे हमारी जो भी शॉर्ट्स की पोजीशन बनी होगी उसका क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो एसएल हिट होके अगर माना कि वो वापस ऐसे नीचे आ गई, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एसएल दे दिया हमने, हम अपने रूल के ऊपर कायम रहेंगे, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यू, अगर हमें एंट्री बनानी है, तो हमें क्या करना है कि मार्केट को अब जाने देना है, और एक रिट्रेसमेंट, ये जो पॉइंट है ये क्या है, रिट्रेस है। ये मार्केट का क्या है, रिट्रेस पॉइंट है। और ये जो रिट्रेस पॉइंट होगा, जो इसका हाई और इसके बराबर में होगा, ये मतलब ये पहले रेजिस्टेंस था, वो अभी हमारा यहाँ पे क्या काम कर जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। यस सर। यहाँ पे आपको कोई ना कोई कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन्वर्टेड हैमर के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। है ना, ये वाला इन्वर्टेड हैमर के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। आप यहाँ पे अपनी कंटिन्यू वाली एंट्री डाल सकते हो। यस सर। लेकिन ऊपर भी इसने एक स्विंग क्रिएट किया है ना, तो आपको ऊपर वाले स्विंग पे फिर एक लाइन खींच देनी है। ये जो स्विंग जहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे फिर लाइन खींच देनी है। अब आपने यहाँ पे बाइंग एंट्री तो लगा दी। यस सर। लेकिन आपको देखना है कि क्या इस स्विंग से वापस रिजेक्शन तो नहीं ले रही है। तो देखो यहाँ पे जाके फिर डोजी बन गया है ना, तो डोजी बन गया, तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होगा, आप अपनी पोजीशन जो बाइंग एंट्री है उसको वहाँ पे क्या कर दोगे, एग्जिट करना है। उसको क्या कर देना है, एग्जिट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने इस एसएल का वेट नहीं करना है कि भाई मेरा यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ तब तक मैं उसको नहीं करूँगा। आपको क्या समझना है कि ये जो स्विंग है, यहाँ से वापस मार्केट क्या हो गया, फॉल हो गया है। यस सर, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा वापस। हाँ, ये फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा। अगर ये फिर अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा, तब तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, तब तो हम बने रहेंगे हमारे ट्रेड में। क्योंकि जब ये अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा, तो ये अपसाइड में ब्रेक होगा, तो ये वापस यहाँ आएगा, तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। और जब ये अगर सपोर्ट का काम नहीं करके अगर नीचे टूट जाएगा, तब हम यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री को क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। मतलब हमारा यहाँ पे जो एंट्री बनी है, वो हमारा कब हम एग्जिट करेंगे, जब कोई रिसेंट स्विंग अगर नीचे वापस ब्रेक हो जाए, तभी हम उस एंट्री से एग्जिट करेंगे, ठीक है। यस सर। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का हो गया, मैं और भी एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल है जहाँ से मार्केट, सर यस, मैं यूँ कह रहा था कि मतलब जैसे एक पूरे दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे डे जो स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, एंटायर डे का मतलब पूरे दिन में जितने भी कैंडल बने उसका एक बार प्रॉपर लाइन बना के बताऊँ। 1 मिनट मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ, है ना। 1 डे के चार्ट से ये 15 मिनट का है, ठीक है। 1 डे 1 मिनट है। डे मतलब जहाँ गैप अप होके वापस ओपनिंग होती है ना, हाँ, नेक्स्ट डे की, वहीं से बताओ वो वाली कैंडल पिक करके। देखो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 दिन के चार्ट दिख रहा है आपको, 19, 20 और 21, ये 3 दिन का चार्ट दिख रहा है।
यस सर, यस सर, हम क्या कर देते हैं, 19 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। यस सर, 19 के दिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई, हल्की नीचे आई, फिर क्या किया, ऊपर गई, है ना। यस सर, इसने क्या किया, एक टॉप बना दिया। टॉप बना दिया तो हम क्या करेंगे, टॉप पे हम लाइन खींच देंगे। क्या कर देंगे हम, टॉप पे यस, लाइन खींच दी, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इस टॉप को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस सर, अब मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे ही नीचे ही ये यहाँ पे इसने एक लो क्रिएट किया, तो हम इस लो पे क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। यस सर, तो अब ये आपका ऊपर वाला जो एरिया है, ये और ये एरिया आपका क्या हो गया, एक सपोर्ट, ये नीचे वाला सपोर्ट हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। हाँ वो रेजिस्टेंस। एक मिनट है, मैं आपको और क्लियर तरीके से खींच देता हूँ। और ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये 19 तारीख की बात हो गई थी ना, आपने 19 तारीख को ये चीज़ कर लिया आपने, ठीक है। अब 20 तारीख को, यहाँ से 20 तारीख का डे शुरू हुआ, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई और मार्केट क्या गया, ऊपर गई। यस सर, यहाँ पे ऊपर गई तो ऊपर यहाँ पे क्या है, वो सस्टेन नहीं कर पाई। 15 मिनट की जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, यस सर, और अगली कैंडल शूटिंग स्टार बनी और मार्केट फिर से क्या हो गया, फॉल हो गया। यस सर, और यहाँ पे देखो, हमने 20 तारीख के दिन मैंने नहीं बताया था कि मैं 17,666 के ऊपर पुट ट्राई करूँगा, तो मार्केट ने क्या किया, 17,666 का एसएल हिट कर दिया हमारा। एसएल हिट करने के बाद में वो वापस हमारे दायरे में आ गई। जब जैसे ही वो वापस हमारे अंडर के अंदर आ गई तो हमने वहाँ से फिर से अंदर पुट ट्राई कर दिया। हमें पता है कि ये एक सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी। बट यहाँ पे इसने क्या किया, हल्का सा ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद इसने कैंडल का कंफर्मेशन भी दिया है हमारे को। कैंडल का कंफर्मेशन क्या दिया इसने कैंडल का कंफर्मेशन दे दिया भाई, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। यस सर, शूटिंग स्टार। हाँ, मतलब इसने मार्केट ने शूटिंग स्टार क्रिएट कर लिया, तो अभी हम श्योर हो जाएंगे। देखो, आपको एग्जैक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग आएगा, ऐसा नहीं होगा। 10-15 पॉइंट का वेरिएशन उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। 10 पॉइंट का आ सकता है, 15 पॉइंट का आ सकता है, बट आपको समझना है आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहनी चाहिए कि यहाँ पे मैं सेल करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शॉर्ट सेल करूँगा, सीधी सी बात है। यस सर, अब यहाँ पे आपको कैंडल का कंफर्मेशन मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, यस सर, लेकिन 99% आपको यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा। यस सर, नीचे की साइड आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट एरिया हो गया। मार्केट क्या ऊपर गई। अब देखो, ठीक आपके ये जो सपोर्ट एरिया है लगभग 580-570 का, ये यहाँ से मार्केट ने वापस क्या किया, एक बाउंस किया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाई और मार्केट ने हल्का वापस अप दिया, ठीक है। Yes, sir. अब आप कहोगे यहाँ से मार्केट क्यों मुड़ी, इसको वापस यहाँ तक क्यों नहीं गई। अब इसके लिए इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मार्केट यहाँ से क्यों मुड़ी, क्योंकि जो फर्स्ट डे जो 19 तारीख के दिन मार्केट ओपन हुई और हल्का इसने ये जो छोटा स्विंग क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है, यस सर, है ना। ये भी एक मतलब उस तरीके का काम किया, तो यहाँ से मार्केट यहाँ जाके वापस क्या हुआ, फॉल हो गई, है ना। फॉल होने के बाद में ये फिर आपका सपोर्ट कर काम कर रहा है, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक चली गई, यहाँ ये रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई। अब देखो सपोर्ट को देखो, यहाँ पे क्या मार्केट ने सपोर्ट नीचे ब्रेक कर दिया, है ना। अब ब्रेक कर दिया तो जब भी हमेशा ये जो पहली बार जो कैंडल ब्रेक डाउन करती है, ये इसको बोलते हैं फ्रेश ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन। हम कभी भी फ्रेश ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री नहीं लेंगे, ये नोट कर देना। यस सर, फ्रेश ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट सेल की पोजीशन तो बनाएंगे, लेकिन हम कब बनाएंगे उसकी एक थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ। आप इतना लिख दो, फ्रेश ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अगर माना कि हमारा मार्केट अगर अपसाइड के लिए भी ब्रेक करता, ठीक है, एक मिनट जस्ट सेकंड, मैं पूरा मिटा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन खींच दी नीचे, और ये मैंने ये अगर मार्केट यहाँ पे भी 15 मिनट की कैंडल बना के अगर ऊपर चला जाता, तो हम यहाँ पे कभी भी फ्रेश ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे बाइंग की एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, एक कैंडल ऊपर जाएगी, फिर क्या करेगी, अगली जो कैंडल होगी वापस ऐसे नीचे आएगी इस तरीके से, और वापस से आपको इस पॉइंट पे मिलेगी। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पे वापस आपको मिलेगी, और यहाँ पे आपको कोई हैमर पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे कोई ना कोई हैमर या बुलिश पैटर्न मिलेगा, और फिर यहाँ उसका अपसाइड ब्रेक होगा, फिर हम यहाँ से कॉल मतलब बाइंग की एंट्री में बैठेंगे। सेम इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस नीचे ब्रेक हो रहा है, तो नीचे उसको ब्रेक होने देना है। ब्रेक होने के बाद में वापस उसको रिटेस्ट करने के लिए आने दो। इस पॉइंट पे जब वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से हम फिर शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा बनाने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे हमारा लॉजिक ये है कि हमारा जो एसएल है वो क्या हो जाएगा, छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लूँगा, कभी भी फ्रेश ब्रेकआउट के ऊपर। देखो, फ्रेश ब्रेकआउट आपको ट्रैप कर सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रैप किया, ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने क्या सोचा, अरे नहीं अभी तो मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, यहाँ पे इन लोगों ने शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई काफ़ी सारी, लेकिन मार्केट ने अगली बार में वापस ऊपर की साइड में चला गया।
तो अगर यहाँ पे जो अगर रिटेस्ट का अगर आप वेट करते तो ट्रैप नहीं होता ना, रिटेस्ट का वेट करते तो आप क्या करते कि भाई मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आएगा, है ना, यहाँ नीचे हुआ, यहाँ ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपको कोई कैंडल का कंफर्मेशन देता, यानी कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है और जैसे ही उसका शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करते, तो यहाँ से फिर हम नीचे आते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी है। अब आपको इसको चार्ट के अंदर ढूंढना है, आप चाहे 15 मिनट के ऊपर ढूंढो, चाहे आप 30 मिनट के ऊपर ढूंढो, और आप ये चीज़ ढूंढो कि फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, क्या फ्रेश ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री बन रही थी, नहीं बन रही थी। अच्छा, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद में अच्छा ऊपर गया, वापस ऐसे रिटेस्ट किया इसी वाली लाइन पे, रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया क्या, और ये आपको 100 मतलब 90% आपको इस तरीके का मिलेगा, ऊपर जाएगा फिर हल्का नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा वो। यस सर। और जैसे ब्रेकडाउन होता है वो मैंने अभी जैसे हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले हमने आपको बताया ना, लाइन खींच के इस तरीके से कि कभी भी मार्केट अगर वो नीचे आ रहा तो ऐसे नीचे नहीं आता, वो वापस हल्का ऊपर आएगा और फिर वहाँ से ऐसे नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो पॉइंट, ये जो हमारा सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। यस सर। यहाँ से नीचे से आ रहा था, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये हमारे लिए पहले क्या था, सपोर्ट था। यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को क्या ब्रेक डाउन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन कर रहा तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल नहीं बनानी, यहाँ पे हमेशा कभी भी हमें शॉर्ट सेल नहीं बनानी, हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे शॉर्ट सेल बनानी, जब दोबारा उस पॉइंट पे वापस मिले। यहाँ पे आपकी 90% चांस यहाँ रहेंगे आपकी ट्रेड विनिंग की, आपकी यहाँ पे विनिंग ट्रेड नहीं रहेगी। यहाँ पे माना कि ये कैंडल आई फिर से ऊपर चली जाएगी। Yes, और ऐसे ब्रेकआउट में काफ़ी बार ट्रैप हुआ, मैं भी जब शुरुआती दिनों में था तब काफ़ी ट्रैप हुआ हूँ ऐसी चीज़ों में। तो उसके बाद में हम हमेशा रिटेस्ट के ऊपर ही एंट्री लेते हैं, जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं करती, रिटेस्ट पे कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक हम वहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। और एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको। जी सर। ये आप 12 तारीख का देखो, 13 तारीख का देखो। 12 तारीख के दिन मार्केट की ओपनिंग क्या थी, उस दिन के क्लोजिंग से ऊपर हुई, है ना। यस सर। ये चार्ट बाद का है, ये चार्ट तो आप देखना नहीं है। आपने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग क्रिएट किया, कहाँ से ऊपर गई, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर बढ़ गई, है ना। तो आपको क्या करना है, जो स्विंग बनता है वहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है, इस तरीके की एक लाइन खींच देनी है, वो आपको अगले दिन के लिए भी काम आएगी। यस सर, समझ गया। अब ऊपर गई तो ऊपर से वापस मतलब नीचे, फर्स्ट स्विंग जहाँ से मार्केट होता है, आज जैसे आज का दिन है तो आज का फर्स्ट स्विंग जहाँ होता है, हाँ, वो अपना सपोर्ट का काम कर देगा, वो सपोर्ट की लाइन खींच लेनी है। हाँ ठीक है। तो देखो, इसने नीचे आई, हल्का सा एक स्विंग क्रिएट किया और मार्केट वहाँ से ऊपर गई, ऊपर एक हाई बनाया, हाई बना के वहाँ से क्या किया, मार्केट नीचे आ गई। तो जो हाई बनाया तो हाई को भी हम क्या कर देंगे, इस तरीके की एक लाइन खींच देंगे। यस सर। अब अगले दिन देखो, अब मज़ेदार बात देखना आप, अगले दिन आप देखो, ये आपने हाई पे, ये आपने लाइन खींच दी। अब ये वाला जो दिन है आपको पता नहीं है, ये तो अभी 13 तारीख को भी मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है, और आपकी उससे पहले ही लाइन खींची हुई है, आपकी क्या है, उससे पहले ही लाइन खींची हुई है। अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, ऊपर गई, लेकिन देखो आपको एक शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन मिला यहाँ पे। यस सर। आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लॉट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप टारगेट ले सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो यही ओके सर, अभी बढ़िया चीज बता दी आपने। मतलब आप जो मैसेज करते हो उसमें टारगेट पहले से आप बता देते हो, इतने पे अपने को निकल लेना है अपना प्रॉफिट बुक करके, तो ये सब अपने सपोर्ट रेजिडेंस लाइन से पता चल जाता है। यस, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि 17,585 तक मार्केट आएगी। उसका लॉजिक यही होता है। मैं आपको चार्ट, मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। यस सर। अरे सर, ये तो आज तो गजब चीज बता दी आपने। मेरे ट्रेडिंग व्यू पैनल में ये जो लाइनें जो खींची है ना, वो पहले से खींची हुई है, वो आज की नहीं खींची हुई है। मतलब वो मैं जैसे ही वो स्विंग हमारा बन जाता है, वहाँ पे हमारी लाइन खींच जाती है, ठीक है, और वहाँ पे फिर हम कैंडल का कंफर्मेशन लेते हैं। ये आप देखना, जस्ट सेकंड, एक मिनट, 1 वीक का है ना, हम इसको करते हैं 15 मिनट। ये देखो, ये लाइनें आज से नहीं खींची हुई है, आप कितना भी इसको बैकवर्ड में लेके जाओ ना, ये देखो पूरे अप्रैल से पहले खींची हुई है। देखो, ये देखो, ये देखो, है ना। तो हमने जो कल हमारा जो लॉजिक था कि वो कहाँ तक आएगी, 585 तक आएगी, वो लॉजिक यही था कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है ना,
तो वो यहाँ तक तो आएगी। क्यों? ये एक सपोर्ट एरिया का था। और जो बीच में जो हल्के फुल्के रहते हैं, देखो इसके बीच में देखो हल्के फुल्के ये स्विंग है, तो ये हल्के फुल्के स्विंग क्या थोड़े, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप इनको जान लोगे कि ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। ये क्या है? इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। अब देखो ये मेरी लाइन अभी तक भी कंटिन्यू है। अब देखो कल के दिन क्या होगा, मार्केट की अगर ओपनिंग होकर अगर यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद में कोई शूटिंग स्टार बना देगी, तो मैं यहाँ पे 100% श्योर हो जाऊँगा कि मैं अभी यहाँ पे यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। यहाँ तक के लिए मेरे को शॉर्ट सेल पोजीशन मिल सकती है। यस सर। ठीक है। और अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर मेरे को मिलेगी, अगर ओपन होके यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे अगर कोई हैमर बनेगा तो हैमर के अपसाइड ब्रेक पे मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ और मुझे वापस से यहाँ तक के मेरे को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। 17,660 लास्ट टारगेट रहेगा अपना, हाँ। ना, वहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना। यस। और अगर 17,660 के ऊपर भी अगर मार्केट चली जाती है, माना कि मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, तो आप या तो 15 मिनट की कैंडल की क्लोज होने के बाद यहाँ पे बाइंग एंट्री मारो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, हल्का ऊपर जाने दो और एक बार फिर से ऐसे नीचे आने दो, इस लाइन पे वापस यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से फिर वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको 17,740 तक के टारगेट वो दे देगा। इसमें सर फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है अपना, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे होगा फ्रेश। ये हो गया ना फ्रेश ब्रेकआउट। ये जो यहाँ पे 15 मिनट जो क्रॉस करेगी, फर्स्ट कैंडल जो क्रॉस करेगी ना इसको रेजिस्टेंस को, यहाँ पे हमारा ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा। उसके बाद जो कैंडल बनेगी उसको देखना आपने। ये आपको दिख रहा है ये वाला जोन? वहाँ पे एंट्री थोड़ी ना बनानी है अपने को, फ्रेश नहीं। एंट्री बना नहीं सकते, फिर ऊपर जाके फिर डाउन आएगा। ये देखो फ्रेश ब्रेकआउट में एंट्री कब बनेगी, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा साल 1.5 साल का, 2 साल का। मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ, हम फ्रेश ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री नहीं बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे सर, वापस उसका रीटेस्ट का वेट करना है, तब हम लोग एंट्री बनाएंगे भाई। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये अभी हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो जब इस पॉइंट पे वापस हमें मिलेगी तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछना है सर। बिल्कुल सर एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे ये अपनी जो सपोर्ट लाइन दिख रही है ना, हाँ, इसमें देखो एक रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे, हाँ, ये ब्रेक करके नीचे आ गई, हाँ, इसी को बोलेंगे ना? हाँ, ये फ्रेश ब्रेकआउट है। 15 मिनट तो ये फ्रेश ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे अपने को एंट्री पास करनी नहीं है। हाँ, यहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद रीटेस्ट करना है एक बार और कि वापस मार्केट इसको सपोर्ट लाइन करके अगर वापस नीचे आ रहा है ना तो हम एंट्री लेंगे। देखो अभी मैं आपको बताऊं, अगर देखो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में अगर ये हल्की ऊपर आके यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बना देती इस जगह पे, यस सर, मैं यहाँ पे श्योर हो जाता 100%, 110% श्योर हो जाता शॉर्ट सेल करने के लिए। यस सर। आप मेरी कभी कभी किसी स्टडी में देखना, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 100 अगर मेरे को इस लेवल पे मिलेगी तो मैं 110% के हिसाब से शॉर्ट सेल करूँगा, या फिर मुझे इस लेवल पे मिलेगी तो 101% के हिसाब से मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, 101% कॉन्फिडेंट के साथ मैं बाइंग करूँगा। ठीक है सर। ये मतलब एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ यहाँ से अगर ऐसा होगा तो यहाँ होना ही होना है। और आप अभी चार्ट को देखोगे ना, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप हर रोज़ चार्ट को देखोगे, हर रोज़। मतलब मेरी चार्ट देखने का जो टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं चार्ट ही देखता हूँ। चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने चार्ट रहेगा। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, एनीवे कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने चार्ट रहेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो आप रिटेस्ट पे एंट्री लेने वाले क्या हुए, बच गए यहाँ पे। और जो फ्रेश ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे थे उनका क्या हो गया, यहाँ पे एसएल उठ गया। यहाँ पे क्या हो गया, उनका एसएल हिट हुआ है ना। तो हमें अगर ऊपर की साइड में फ्रेश ब्रेकआउट होता तो एक रिटेस्ट का वेट करना है, वहाँ पे फिर हैमर वगैरह बनेगी तो फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे। यस सर। और मेरे जो डेली एनालिसिस के वीडियो आते हैं आप उनको देखा करो, उसके अंदर मैं ये प्राइस एक्शन वाली क्लियर बताता हूँ कि गैप अप ओपन होगी, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनेगा इस तरीके का बनेगा, लो ब्रेक होगा, हम वहाँ पे ये एंट्री लेंगे। और इन लेवल्स के साथ बताता हूँ ताकि वो आपको आइडेंटिफाई हो कि मैं यहाँ पे नीचे के लिए बोल रहा हूँ तो वो क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक रजिस्टेंस एरिया है, ये एक बाइंग एरिया है। बाइंग एरिया से बाइंग आएगी, सेलिंग रेजिस्टेंस एरिया से क्या होगी, सेलिंग आएगी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। बात तो आ गया सर। लेकिन अब सर हम तो देखते हैं चार्ट पूरा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है सर? यस, ये भी ट्रेडिंग व्यू है। ये रेजिस्टेंट और सपोर्ट लाइन कैसे अप्लाई करनी है तो वो थोड़ा बता देते तो। अब एक मिनट सुनो, आप अभी ऑप्शन आता है ना नीचे लाइन बनाने का। एक मिनट जस्ट वेट, मैं आपको सर एक चीज, आप अभी आपके पास ट्रेडिंग व्यू है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आप जैसे अभी आज 21 तारीख है ना, अभी जो बीता हुआ जो दिन था वो 21 तारीख का था।
अब 21 तारीख के स्विंग आप मार्क कर दो। 21 तारीख का स्विंग क्या है, एक ये है। 21 तारीख का स्विंग क्या है, ये वाला स्विंग है। एक स्विंग हल्का सा यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक स्विंग हल्का सा ये यहाँ से ऊपर गई है, और एक स्विंग ये है, और एक स्विंग ये है। अब ये जो स्विंग है ये माइनर है, इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और ये वाला जो स्विंग है ये भी एक माइनर है। बट आप अभी शुरुआती दिनों में हो, आप खींचना पड़ेगा, आप ये सारी चीज़ें खींचो। आप, मैं कहता हूँ आप ये चीज़ लाइनिंग ड्रॉ करो वहाँ पे, ठीक है। आज यहाँ पे आप लाइनिंग ड्रॉ करो, आप कल मंडे को देखना, आप मंडे को देखो मार्केट यहाँ से या तो अपसाइड के लिए उठ जाएगी। म्यूट कर लो एक बार। देखो मंडे को या तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं उठी, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, अगर हैमर बनता दिखाई दे जाए आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे 17,560 70 पे, तब तो आप अपसाइड के लिए जा सकते हो, ठीक है, बाइंग कर सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक हो जाए, ऐसे ब्रेक डाउन दे दे मार्केट, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, और एक वापस से एक रीटेस्ट, वापस इस पॉइंट पे हम फिर शॉर्ट सेल करेंगे। इस पॉइंट पे आने के बाद में जब तक इस जोन के अंदर है तब तक हम सपोर्ट एरिया पे तो बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस एरिया पे तो हम सेल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग के अंदर बिठा के रखना। यस सर। अब इस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है। एक मिनट है। एक मिनट, ये देखो मैं ग्रुप के अंदर एक चीज़ भेजा हूँ, आप इस चीज़ को निकालो। आपको दिख रही है? आप मेरी स्क्रीन में ही दिख रही होगी आपको। आवाज़ आ रही है मेरी? सर आ रही है। देखो हमारा जो रूल्स है, हमारा जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिन बीता है उसकी हाई प्राइस, लो प्राइस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें क्या करना, मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर प्राइस लाइन के नीचे तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर प्राइस लाइन के ऊपर है तो वो क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। प्राइस मतलब आपने दो लाइन खींची, प्राइस आपकी यहाँ पे चल रही है, तो ये आपके लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये प्राइस है इस लाइन के ऊपर है, तो ये आपका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास है तो हम पुट साइड का व्यू बनाएंगे। पुट साइड का मतलब होता है शॉर्ट सेल। क्या होता है? बाइंग में उसको पुट बोलते हैं, बाइंग में क्या बोलते हैं उसको, पुट बोलते हैं। लेकिन अभी हम केस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो केस मार्केट में शॉर्ट सेल की पोजीशन बनेगी, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट लाइन के पास है तो हम सी साइड का व्यू बनाएंगे। सी साइड मतलब बाइंग का व्यू बनाएंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड बंद हुई तो जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया है उस सपोर्ट लाइन को मार्क करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर बंद हुई है तो रेजिस्टेंस लाइन को मार्क करेंगे। अब इस चीज़ का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड बंद हुई है, नीचे से ऊपर की साइड का मतलब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हल्का नीचे गया, फिर ऊपर गई, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इन चीज़ों को क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे। इन चीज़ों को क्या कर देंगे, हम मार्क कर देंगे। ये अगले दिन हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। अगर मार्केट नीचे की साइड में गिरी है, माना कि मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड में गिरी है ना, तो इस तरीके से गिरी, ऊपर गई, फिर ऐसे गिरी, फिर ऊपर गई, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ उसने रेजिस्टेंस लिया, इस चीज़ों को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ये हमारे लिए क्या करेगी, बहुत काम करेगी। ये वाला जो इलाका है, ये यहाँ से सेलर और बायर एक्टिवेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। समझ में आया बात, या कोई डाउट्स है इसमें? यस सर। डाउट है कोई? इसको प्रैक्टिकल सर यस सर है ना। हाँ। वो विकास ये पूछना चाह रहा था, हाँ। जैसे ये लाइव आपका अपना चार्ट है, हाँ। इसमें जो ऑप्शन ये यहाँ पे जो फीचर आते हैं ना इस एप्लीकेशन के अंदर, हाँ। उसमें से लाइन ड्रॉ कहाँ से करते हैं?
कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं वो? ट्रेडिंग हुई नहीं, अब स्टॉक में बता दो सर आप तो। अब स्टॉक में तो सर ये वाला पैनल देख रहे हो आप? एवरेज लाइन दिखा है सर? हाँ। ये सिलेक्ट टूल कौन सा सर? ये आप देख रहे हो सर मेरी? यस सर। एक मिनट में इसको काट देता हूँ। ये जो पैनल दिख रहा है सर, यहाँ पे देखो, ये वाला, हाँ ड्रॉ वाला दिख रहा है सर। ये आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये सेलेक्ट टूल का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ये सेलेक्ट टूल दिख रहा है? हाँ राइट। आप जैसे ही सेलेक्ट टूल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये पूरी सारी चीज़ आ जाएगी। ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, ये लाइन हो गई, है ना, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका एरो हो गया। आप कैसे भी, जैसे आपको हॉरिजेंटल लाइन मार्क करनी है, आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करके यहाँ पे हॉरिजेंटल ऐसे कर दो, ये आपकी हॉरिजेंटल मार्क हो गई। ये देखो हो गई मार्क। और आपको हॉरिजेंटल चाहिए, आपको यहाँ पे भी मार्क कर दो, होगी 2 मार्क। यहाँ पे भी नीचे करनी है, ये आपकी होगी मार्क। आप यहाँ से वो कर दो, ये आपकी 3-4 लाइन होगी मार्क। ये देखो 1 2 3 इस तरीके से। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में करना है, ठीक है, यस सर। माना कि अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में करना है, तो देखो मैं ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा देता हूँ आपको। ये हम ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे आ गए। निफ्टी को हम ओपन करेंगे। निफ्टी को ओपन करने के बाद यहाँ से हम वो करेंगे, और इसके अंदर जो टूल्स हैं वो शायद यहाँ पे, ये देखो ट्रेंड लाइन, एरो। हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन खींचनी है। माना कि हमारा क्या खींचनी है, ट्रेंड लाइन खींचनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे क्लिक, और इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसको कैसे भी मिला सकते हैं ऐसे। आपको जैसे भी सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट को मिलाओ, रेजिस्टेंस दिख रहा है रेजिस्टेंस को मिलाओ। ये आपकी लाइन खिंच गई आपकी लाइन। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो काफ़ी बेटर होता है, माउस से उसको करने में बड़ा मज़ा आता है। मोबाइल के अंदर थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर बहुत आसानी से होता है ये चीज़। यस सर। ठीक है, यहाँ से आप इसको वापस डिलीट कर सकते हो। तो अब इस तरीके से ये चीज़ें आप ड्रॉ करनी है आपको। और जब आज जैसे कोई भी आप स्टॉक के अंदर भी उठा लो, आप जैसे मारुति में करते हो ना सर, तो आप हम जैसे एक मिनट जस्ट सेकंड में आपको मारुति का दिखाता हूँ। एक मिनट है, मारुति। अब जैसे हम कल मारुति में कैसे ट्रेड करेंगे, है ना, हमें जैसे कल मंडे के दिन अगर मारुति ओपन होगी तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो ये है मारुति का चार्ट, ठीक है। यस सर। और मारुति के चार्ट के अनुसार ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या है, मार्केट एक फॉल हुआ है। मार्केट में क्या हुआ, एक गिरावट आई है मार्केट के अंदर। यस सर। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ उसने रजिस्ट किया है वहाँ पे मार्क कर देंगे। जो पहला जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा यहाँ पे, पहला जो रजिस्टेंस उसने लिया वो यहाँ पे है ना। यस सर। दूसरा स्विंग करके जहाँ ऊपर जाएगा। हाँ, और दूसरा स्विंग इसने यहाँ बनाया है, ठीक है। यस सर। अब कल क्या होगा, मंडे के दिन 99% चांसेस है मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होगी। कितने % चांस है, 90% चांस है यहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है। और अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होगी तो इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, फिर उसका अपसाइड ब्रेक होगा, फिर वो ऊपर जाएगी। लेकिन ये फिर उसके लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस रहेंगे। यस सर। अब ये चीज़ें आपकी कब क्लियरफाई होगी, जब हम बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना सीखेंगे कि वन डे के ऊपर क्या बोल रहा है। अब जैसे वन डे के ऊपर भी बेरिशनेस है तो आप 90% श्योर हो जाओगे कि शॉर्ट सेल आएगी, फिर ऐसे ऊपर आएगी, फिर ऐसे नीचे गिरावट आ जाएगी। तो आपको मारुति के अंदर अभी क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करके रख देनी, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करके रख देना आपको, ठीक है। जहाँ जहाँ उसने स्विंग लिया है, यस सर। पहली लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करो, दूसरी लाइन आप यहाँ पे से ड्रॉ करो, है ना। पहला स्विंग ये है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब देखो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में ये रिटेस्ट करने के लिए नहीं आई है। अब ये जब रिटेस्ट करने के लिए आएगी, यहाँ पे 90% चांसेस है यहाँ से गिरावट आएगी। आप मंडे को देख लेना ये चीज़, अगर गिरावट आती है तो हमारी जो स्टडी है वो सही है। यस सर। ठीक है। और भी काफ़ी सारे चार्ट देखो जहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू आपके उस तरीके से काम किया है। ये आपका देखो, ये है 18 तारीख का चार्ट है, ये 19 का, ये 20 का है, ठीक है। यस सर। उससे पहले 17 तारीख को क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। यस सर। तो आप क्या करो, 18 को ओपनिंग यहाँ पे हुई है ना। यस सर। और ये इसकी क्लोजिंग है। आप क्लोजिंग से इसकी लाइन को मिला दो, पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, यहाँ से ये ओपन हुई है तो देखो ओपनिंग से भी ये आप मिला दो इस तरीके का,
1 स्विंग 2 स्विंग, फिर ऊपर गई, फिर इसको नीचे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अब ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर ये तो लाइन से ऊपर है, भाई देखो हल्का वेरिएशन आपको आएगा। फिर चार्ट अगर 2 दिन अगर चार्ट को देख कर ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब 2 दिन में नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। आपको ये जो बीच बीच में जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये आप ऑटोमेटिक इनको फाइंड आउट कर लोगे और आप इसमें एक सटीक लेवल ढूंढ लोगे। हाँ यार ये इसके लिए सटीक लेवल है, पहले यहाँ से ऊपर उठी है ना, अभी भी यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस रहेंगे और यहाँ से फिर ऊपर उठने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ये जो बीच बीच में इनको आप हमेशा क्या करोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। हाँ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ और कोई डाउट आपको इसमें? नहीं सर, सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो सर, ये पुट और कॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो सर। अब मुझे ये बताओ विकास, पुट और कॉल का कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करना? मतलब सेल करना, सी का मतलब बाई करना, कॉल का मतलब बाई करना। जस्ट वेट, मैं एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी पुट और कॉल को क्यों क्लियर करना चाह रहे हो, मुझे ये बताइए। क्योंकि सर आपने बताया था ना कि मतलब बाइंग में भी पुट और कॉल दोनों होते हैं और सेलिंग में भी पुट और कॉल दोनों होते हैं। यस होते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, ये आपको किसके लिए? जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, क्या है? हाँ हाँ। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं पहले आपको बायर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वहाँ पे बायर क्या करेगा, सीई को बाई करेगा। क्या करेगा? सीई को बाई करेगा। अगर बायर को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो बायर क्या करेगा, पीई को बाई करता है। हाँ अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो बायर सी बाई करेगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट अगर नीचे आ रही तो वो पी को बाई करेगा, तब उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ। समझ में आ गया? ये हो गया बायर का कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आ गया? सी और पी क्या है सर, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, पुट यूरो। हाँ। ओके ओके। अब मैं आपको इस चीज़ को आगे और नहीं बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है अभी हम इसके ऊपर नहीं आना चाहते। मैं आपको इतना जल्दी आपको इस चैप्टर के ऊपर लाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ केस मार्केट के अंदर काम करने के लिए बोल रहा हूँ, और आप केस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग और शॉर्ट सेल, आपको ये 2 ही चैप्टर मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कॉल और ये पुट ये मैं आपका क्लियर करूँगा, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करूँगा, बट थोड़ा टाइम दो। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, कॉल क्या है, पुट क्या है, एक एक चीज़ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट सर। ठीक है। और कोई डाउट्स है आपको? नो सर। अब आपका होमवर्क बढ़ चुका है। अभी आपका होमवर्क क्या हो गया, बढ़ चुका है। अभी आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन भी मेरे को खींच के बतानी है, कम से कम 2 दिन या 3 दिन की, कि सर यहाँ पे इस तरीके के इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया सर, यहाँ से फिर ऊपर उठी, यहाँ पे ये हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई, फिर यहाँ नीचे आई तो यहाँ पे हैमर बन गया तो हमने यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनाई। मतलब आपका जो होमवर्क है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अब आपको जो हैमर और जो शूटिंग स्टार ढूंढोगे वो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ही ढूंढनी है। अभी आपको जहाँ पे बीच बीच में जहाँ मिल रही है ना, उसको आपको अवॉइड करना है। जहाँ पे कहीं यहाँ मिल रही है, कहीं यहाँ मिल रही है, उन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है अभी, ठीक है। यस सर। हाँ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। यस। मैं मानता हूँ आज थोड़ा आपको थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम अचानक से समझ में नहीं आता ना सर। कोई भी चीज़ को हम अगर 8 दिन अगर हम स्टडी करते तो नहीं आता है समझ में। मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आया यार, हम कैसे प्लॉट करेंगे, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे जाएगी, मैं यही सोचता था। लेकिन आपको एक लेटेस्ट स्विंग ढूंढना है, कहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ी, बस वही पॉइंट आपको चाहिए। जहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ी उसी पॉइंट के नीचे लाइन खींच दो बस। जहाँ से मार्केट नीचे गिरी वहाँ पे ऊपर लाइन खींच दो बस, दैट्स इट, क्लियर बात। और मैं एक साल प्रैक्टिस करेंगे तब परफेक्ट होंगे सर इसमें। हाँ रेजिस्टेंस और मैं अपने नोट्स भी आपको भेज दूंगा तो आपको थोड़ी क्या हेल्प हो जाएगी उसमें। आप उसमें देख के भी आप थोड़ा अपना कर लेना, और आप भी नोट्स बनाओ। मेरा कहने का मतलब है आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको नोट्स के रूप में कन्वर्ट करो, नहीं तो आप भूल जाओगे ये सारी चीज़ें जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे। सर कल संडे है ना, तो स्टार्टिंग से जो भी पढ़ा उसको
स्टेप बाय स्टेप एक बार वापस लिख लेंगे। हाँ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, मतलब कैंडल का जानना, कैंडल किस तरीके से ऑब्जर्व करना, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। तो आप अगर उसको लिखोगे नहीं, अब मुझे भी याद नहीं रहेगा, मैं तो जब हम पढ़ाते टाइम हमें याद आ जाती है, हमने आपको पढ़ा लिया, वो जब कोई हमें दिखता है तब हम वो चीज़ आपको बता देते हैं, बाकी थोड़ा हमें पता रहता है कि हम क्या क्या चीज़ हमने डिस्कशन किया, सही ना। यस सर। तो अभी हमारा जो चैप्टर आज शुरू है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप मार्केट को तकरीबन 40% ऑब्जर्व कर चुके हो, मतलब। ठीक है। यस सर। हाँ, तो बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं कम से कम 2 या 4 दिन तक चलाना चाहता हूँ। यस सर, मैं भी यही पूरा मैं यही महीना कहने 2 वाला महीना यही चलाओ सर। हाँ, नहीं 2-4 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। हाँ, अप्रैल यही चलाना चाहता हूँ, बैक मतलब टेस्टिंग पूरे शेयर मार्केट में यही काम आने वाला है। यस अभी एंड तक यही काम आने वाला, तो फिर इसको ही परफेक्ट दिमाग में बिठाना है। इससे आगे तो है चीजें है एडवांस लेवल की, लेकिन जो ये तो हमेशा